हेलो गाइस एंड वेलकम टू द चैनल सक्सेस अचीवमेंट। फिर से हम डिस्कस करने वाले हैं आज की इंपॉर्टेंट अपडेट्स गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल एलटी ग्रेड को लेकर काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। चयनित स्टूडेंट्स के लिए जो प्रक्रिया है आगे की वो तेज़ की जा रही है। साथ ही साथ गाइस वीडियो की बात करें तो 336 पदों को लेकर प्रतिनियुक्ति पर आक्रोशित है छात्र। वहीं उमंग ऐप की बात करें गाइस तो यहाँ पे एसएससी परीक्षा की जानकारी या फिर कहें एसएससी से रिलेटेड सारी जानकारियाँ आपको उमंग ऐप पे अब मिलने वाली हैं। वहीं यूपी बोर्ड के अंतर्गत कॉपियों को चेक किया जाएगा। 5 मई से ये स्टार्ट होगा। और साथ ही साथ टेट को लेकर एक न्यूज़ आई है। टेट 2019 के अंतर्गत जो धांधली के आरोपी हैं उन्हें हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि उन्हें बेल नहीं दी जाएगी। सो गाइस सारी चीज़ें हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एलटी ग्रेड की बात करें तो एलटी ग्रेड के अंतर्गत गाइस चयनितों की नियुक्ति प्रक्रिया अब तेज़ की जा रही है। और यहाँ पे दिया गया है गाइस कि एलटी ग्रेड के अंतर्गत जो 2018 में ये परीक्षा हुई थी, चयनित नियुक्ति प्रक्रिया में तेज़ी आई है। इस सब भर्ती में शामिल 15 विषयों में से हिंदी और सामाजिक विज्ञान को छोड़कर शेष 13 विषयों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं। और इन विषयों में चयनितों के अभिलेखों का सत्यापन हो चुका है। और 13 में से जो 9 विषय हैं उन चयनितों को फाइल नियुक्ति पत्र निर्गत करने की संस्तुति के साथ शिक्षा निदेशालय को भेज दी गई है। नियुक्ति पत्र शिक्षा निदेशालय के स्तर से जारी किए जाएंगे। हालांकि लॉकडाउन की वजह से अभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं मिल सकेंगे। फाइल मिलने के बाद की प्रक्रिया इस दौरान पूरी हो जाएगी। लॉकडाउन समाप्त होते ही कॉलेज आवंटन कर नियुक्ति पत्र जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। गाइस ये काफ़ी अच्छी बात है कि कम से कम जिन लोगों की चयन प्रक्रिया का प्रोसेस काफ़ी आगे बढ़ चुका है एलटी ग्रेड के अंतर्गत, उन्हें फाइनली लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद नियुक्ति देने की बात कही जा रही है। आयोग ने संगीत, कृषि, वाणिज्य, कला, गृह विज्ञान, शारीरिक शिक्षा विज्ञान, कंप्यूटर, उर्दू की फाइल शिक्षा निदेशालय को भेजी है। तो गाइस ये सब्जेक्ट है जिनके अंतर्गत लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद आपको नियुक्ति पत्र देखने को मिलने वाला है। गाइस इसके लिए हम ये चीज़ कहेंगे कि 69 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत भी इसका काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिलने वाला है। क्योंकि गाइस जो एलटी ग्रेड के अंतर्गत सेलेक्ट होंगे वो 69,000 में सेलेक्ट होने के बाद भी 69,000 को प्रियोरिटी ना देते हुए वो एलटी ग्रेड को प्रियोरिटी ज़्यादा देंगे। ऐसी स्थिति में 69,000 के अंतर्गत सीटें खराब होंगी, वो भी ऐसे समय जो कि स्टूडेंट कम गुणांक होने पे उसका लाभ नहीं ले सकते। तो गाइस ये काफ़ी अच्छी बात है एलटी ग्रेड के स्टूडेंट्स के लिए भी और साथ ही साथ 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत शामिल अभ्यर्थियों के लिए भी। वहीं गाइस उत्तर प्रदेश के अंतर्गत वीडियो की जो पदों के लिए इंतज़ार कर रहे थे अभ्यर्थी, उनको काफ़ी बड़ा झटका लगा है। यहाँ पे 336 पदों को लेकर गाइस प्रतिनियुक्ति से यहाँ पे अभ्यर्थी काफ़ी आक्रोशित हैं। क्योंकि गाइस स्टूडेंट्स चाहते थे कि पीसीएस के अंतर्गत जो वैकेंसीज आती हैं उसमें ऐड किया जाए वीडियो की जो खाली सीटें हैं। और इसको लेकर कोर्ट भी गए थे स्टूडेंट्स, लेकिन गाइस इसे अंदर ही आधिकारिक रूप से यहाँ पे अमेंडमेंट करके भरा जाएगा। कहने का सेंस ये है कि जो लोग पहले से ऑफिशियल रैंक पे हैं उनको प्रमोट करके ये वीडियो के पद पे नियुक्त किया जाएगा। तो गाइस इस तरह से प्रतिनियुक्ति के माध्यम से ये वीडियो के पद जो हैं वो भरे जाएंगे। और इसको लेकर अभ्यर्थियों में काफ़ी आक्रोश है। और शासन ने रिक्त पदों पर प्रतिनियुक्ति का लिया है फैसला। और प्रतियोगी छात्र रिक्त पदों को पीसीएस के ज़रिए भरने की कर रहे थे मांग। यहाँ पे गाइस इसको लेकर डिटेल्स दी गई हैं। और ये कैसे किया जाएगा तो उत्तर प्रदेश ग्राम विकास विभाग राजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली 1991 में संशोधन किया जाएगा। और संशोधन के द्वारा यहाँ पे प्रमोट करके यहाँ पे वीडियो के पद पे सरकारी ऑफिसर्स को ही यहाँ पे नौकरी मिलेगी। तो गाइस प्रमोट किया जाएगा। कहने का सेंस कि यहाँ पे कोई भी आपका एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। कोई भी आपका ये ऐसा नहीं है कि विज्ञापन आएगा और एग्ज़ाम कराया जाएगा और ये वैकेंसी कंप्लीट की जाएगी। तो गाइस इसको लेकर स्टूडेंट्स काफ़ी आक्रोशित है क्योंकि पीसीएस के अंतर्गत भी इस बार काफ़ी कम वैकेंसीज़ हैं। और इस तरह से यहाँ पे ये बिल्कुल से ऐसा किया जा सकता था कि वीडियो के जो ये 336 पद हैं इन्हें बिल्कुल से इसमें ऐड करना चाहिए था और उसके साथ इसमें परीक्षा करानी चाहिए थी। लेकिन गाइस ऐसा नहीं हो रहा है और इसको लेकर अभ्यर्थी काफ़ी आक्रोशित हैं। वहीं गाइस हमने कल भी डिस्कस किया था, आज के न्यूज़ में भी है कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर 287 पदों को भरने की प्रक्रिया थी उसको भरने के लिए यहाँ पे
आगे की प्रक्रिया बढ़ाने की जो बात है वो बार बार आ रही है। और यहाँ पे प्रदेश के अंतर्गत जो अशासकीय महाविद्यालय के अंतर्गत विज्ञापन संख्या 47 है। हिंदी और सामाजिक विज्ञान को लेकर ये असिस्टेंट प्रोफेसर की ये भर्तियाँ हैं। इसमें कहा गया है कि उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर वंदना शर्मा का कहना है कि शासन से निर्देश मिलते ही इन दोनों विषयों के चयनित अभ्यर्थियों की ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू करा दी जाएगी। इस बारे में उच्च शिक्षा निदेशालय का इंटरव्यू अमर उजाला फेसबुक लाइव पर भी देखा जा सकता है। गाइस, यहाँ पे डिटेल्स दी गई हैं। और एक तरह से अब ये जितने भी आयोग हैं वो भी चाहते हैं कि जो वैकेंसीज पेंडिंग में पड़ी हैं, जो कि अभी प्रक्रिया पूरी होने के काफ़ी नज़दीक है, उन्हें बिल्कुल से कंप्लीट किया जाए और शिक्षा जो व्यवस्था है वो काफ़ी सुचारू रूप से आगे बढ़े। तो गाइज़, ये काफ़ी अच्छा है और लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद आपको स्थितियाँ सामान्य होने पर ये सारी भर्तियाँ कंप्लीट होते हुए देखने को मिलेंगी। वहीं गाइज़, उमंग ऐप के ज़रिए आप एसएससी से रिलेटेड सारी जानकारियाँ ले सकते हैं, चाहे वो आपका यहाँ पे कोई फॉर्म भरने को लेकर हो, यहाँ पे कैलेंडर जारी करने को हो, या फिर कोई नोटिस हो, वो सारी डिटेल्स आपको उमंग ऐप पे प्रोवाइड कर दी जाएंगी। गाइज़, इसको लेकर डिटेल्स दी गई हैं और ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि जो यहाँ पे एसएससी की वेबसाइट है वो थोड़ी क्रिटिकल सिचुएशन में थी। तकनीकी गड़बड़ियों के कारण अभ्यर्थियों को दिक्कत हो रही थी। ऐसे में उमंग ऐप का सहारा लिया जा रहा है और सारी डिटेल्स आपको उमंग ऐप पे मिल जाएगी एसएससी से रिलेटेड। वहीं गाइज़, ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर लॉकडाउन ख़त्म होता है तो फिर भी 1 साल के लिए यहाँ पे काफ़ी कुछ बंद रखा जाएगा। यहाँ पे कहा गया है कि स्कूल कॉलेज खुले तो प्रार्थना सभा, सामूहिक खेलकूद, सेमिनार पर 1 साल तक रोक संभव है। कहने का सेंस कि यहाँ पे बिल्कुल से आपको फिज़िकल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना होगा और ऐसी स्थिति में आपको प्ले से रिलेटेड स्पॉट हो या फिर आपका सेमिनार हो, इन सारी चीज़ों से दूर रहना होगा। तो ऐसी स्थितियाँ आने की संभावना है क्योंकि गाइस, कोरोना का जो इम्पैक्ट है वो इतना जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है। बड़े स्कूलों को 2 शिफ्ट में चलाने का विचार किया जा रहा है। पाठ्यक्रम में शामिल होगा कोविड-19 और यहाँ पे एनसीईआरटी को गाइडलाइन बनाने का ज़िम्मा दिया गया है। तो गाइस, जो भी डिटेल्स होंगी प्रोवाइड की जाएंगी आपको। हालांकि ये कोशिश की जा रही है कि कम से कम पढ़ाई सुचारू रूप से आपकी आगे संचालित की जा सके। वहीं गाइस, यूपी बोर्ड के अंतर्गत कॉपियां चेक करने को लेकर यहाँ पे शासन काफ़ी सख्त है और यहाँ पे ये कोशिश की जा रही है कि गैदरिंग या क्राउड को कम रखते हुए यहाँ पे कॉपियां चेक हो सके और कोविड-19 से बचाव भी हो सके। यहाँ पे कॉपी जो चेक करने की बात है गाइस, ये आपका 5 मई से शुरू होगा और मूल्यांकन से पहले प्रदेश सरकार की ओर से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वह तय करें कि मूल्यांकन केंद्रों पर भीड़ न लगने पाए। इसके लिए कॉपी जांचने के लिए परीक्षकों को विषयवार केंद्र पर बुलाया जाएगा और मूल्यांकन के प्रभारी को निर्देश दिया गया है कि वह हर हाल में सोशल डिस्टेंसिंग, गाइज यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जाएगा और प्रभारी परीक्षकों को यहाँ पे बैठने की व्यवस्था कराएं, परीक्षकों के बीच 2 मीटर की दूरी। तो गाइस, यहाँ पे इन गाइडलाइन को फॉलो करने की बिल्कुल से बात की गई है। आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल से कंपलसरी किया जाएगा और इस तरह से आपकी यूपी बोर्ड की कॉपियाँ 5 मई से चेक कराने के बारे में प्रावधान सख्त किए जा रहे हैं। वहीं गाइस, लॉकडाउन हटने के बाद ही स्कूलों में शुरू हो सकेंगे प्रवेश प्रक्रिया। इसको लेकर डिटेल्स दी गई है सीबीएसई के थ्रू आउट, तो बिल्कुल से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लॉकडाउन की स्थिति 17 मई तक रहने वाली है अभी के अनुसार और आगे की जो भी डिटेल्स होंगी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। यहाँ पर डिटेल्स दी भी गई हैं, तो बिल्कुल से आपको निश्चिंत रहने की अभी ज़रूरत है क्योंकि लॉकडाउन के समय तक आपको प्रवेश के लिए कोई भी वो बिल्कुल से क्रिटिकलिटी नहीं है क्योंकि लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद ही प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ होगी। वहीं गाइस, यहाँ पे टीईटी 2019 की परीक्षा में नकल व धांधली करने के आरोप में गिरफ्तार आरोपियों की जमानत अर्जी जिला न्यायालय ने खारिज कर दी है और जमानत अर्जी पर सुनवाई विशेष यहाँ पे आदेश में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुक्रवार को हुई और इस तरह से यहाँ पे सख्ती दिखाते हुए ये निर्णय लिया गया है कि जो यूपी टीईटी 2019 के अंतर्गत धांधली के आरोपी हैं उन्हें ज़मानत नहीं दी जाएगी। वहीं गाइस, कोर्ट के थ्रू आउट एक और डिटेल आई है कि टीजीटी 2004 भर्ती में पुरानी पेंशन की मांग कोर्ट से खारिज कर दी गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश के हाई स्कूल व इंटर कॉलेज में 2004 की भर्ती में टीजीटी अध्यापकों को पुरानी पेंशन देने की मांग में दाखिल याचिका पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि मार्च 2005 में पुरानी पेंशन योजना समाप्त हो गई है और अप्रैल 2005 से नई पेंशन योजना लागू होने के बाद याचियों की नियुक्ति की गई है। ऐसे में इन्हें पुरानी पेंशन नहीं दी जा सकती। यह आदेश न्यायमूर्ति
एसपी केशरवानी ने यहाँ पे मुद्रेश कुमार व 4 अन्य की याचिका को खारिज करते हुए दिया है। और इस मामले के तथ्यों के अनुसार टीजीटी भर्ती के साक्षात्कार जुलाई से सितंबर 2005 तक हुए और सितंबर 2005 से फरवरी 2006 तक परिणाम घोषित हुए। इस तरह से यहाँ पे गाइस जो डिटेल्स दी गई हैं, टीजीटी 2004 भर्ती में पुरानी पेंशन की मांग कोर्ट द्वारा खारिज कर दी गई है। वहीं गाइस यहाँ पे लॉकडाउन 3 को लेकर कुछ ज़रूरी बातें दी गई हैं। यहाँ पे डिटेल्स है, बिल्कुल से आप पढ़ सकते हैं। ग्रीन जोन में क्या अब जो बुज़ुर्ग हैं और बच्चे हैं उन्हें बाहर निकलना संभव होगा, और साथ ही साथ गाइस अब भी एक शहर से दूसरे शहर जाने को पास की ज़रूरत होगी। ये सारी डिटेल्स दी गई हैं गाइस। और फर्स्ट ऑफ़ ऑल यहाँ पे ज़रूरी ये है कि लॉकडाउन 3 को भी बिल्कुल संयमित रूप से पालन किया जाए, क्योंकि ये हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। वहीं बात करें गाइस यहाँ पे शिक्षक भर्तियों को लेकर, तो आप एक चीज़ ध्यान दे रहे होंगे कि यहाँ पे जितनी भी शिक्षक भर्तियाँ हैं या फिर कोई और भी वैकेंसीज़ हैं, उसको लेकर अब जितने भी उससे रिलेटेड आयोग हैं वो एक्टिव नज़र आ रहे हैं। और वो काफ़ी हद तक ये चीज़ चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये क्लियर हो, और लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद यहाँ पे ये क्रिटिकलिटीज़ कम होते हुए आपको नज़र आने वाली है। वहीं बात करें गाइस यहाँ पे एलटी ग्रेड के अंतर्गत जो 9 सब्जेक्ट को के चयनितों को नियुक्ति देने की बात की गई है, उसके अंतर्गत आपको 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत भी काफ़ी पॉजिटिवनेस देखने को मिलेगी। और गाइस जो भी आगे डिटेल्स होंगी बिल्कुल से आपको प्रोवाइड की जाएंगी। सो गाइस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हो आपको प्रोवाइड की जा सके। वहीं साथ ही साथ गाइस फिजिकल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखिए, जो कि आपको कोविड-19 से सुरक्षा प्रदान करेगा।